हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी कैप्टन। सो यार आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, बहुत से बच्चों का डाउट है और ये डाउट मेरे पास पता है कहाँ आते हैं। मैंने यहाँ पे ना एक एंट्रेंस की महफिल करके टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देखोगे इसी के अंदर मेरे से जो है बच्चों ने कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। देखो मैं इनसे ना प्रॉपर कनेक्टेड होता हूँ। ये देखो सर मैंने आधार कार्ड नेम अपडेट के लिए दे दिया है पर वो बोल रहे फादर नेम के साथ अपडेट नहीं होगा। ये ऐसे ऐसे डाउट्स मुझे यहीं से पता चलते हैं। आप लोगों की भी बहुत सारे डाउट्स जो है वो इसी तरीके से होंगे। तो मेरे भाई आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हो सकते हो। वीडियो फॉर्मेट्स में जवाब देता हूँ, बच्चों के रिप्लाई वॉइस थ्रू के तरीके से करता हूँ। एंट्रेंस की महफिल टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। तो भाई अब ये बात आ रही है कि सर कैसे फॉर्म फिल करना है, आ जाओ इस बात पे प्रॉपर रोशनी डालता हूँ। देखो बेटा 4 मेजर चीज़ें हैं, इस बात को बहुत दिमाग से दिल और दिमाग से लगा के रखना। 4 मेजर चीज़ें हैं। सबसे पहली है बेटा आपकी क्लास 10th की मार्कशीट। क्या? क्लास 10th की मार्कशीट। दूसरा आपकी गवर्नमेंट आईडी। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट आईडी आपकी कोई सी भी हो सकती है, आपका आधार भी हो सकता है, ठीक है, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, आपका जो है डिजी लॉकर की आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10th गवर्नमेंट आईडी, देन उसके बाद आपकी क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th, और देन उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। क्या? कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर हो तो ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर हो तो इस पर स्टार मार्क कर देते हैं। जनरल वालों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे जो नेम आपका क्लास 10th की मार्कशीट पे दिया हुआ है, मतलब कि अगर मेरा नाम भूपेंद्र सिंह पूरा है तो यहाँ पे मेरी गवर्नमेंट आईडी जो है ना बेटा, उस पर भी मेरा नाम भूपेंद्र सिंह ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ भूपेंद्र है। यहाँ पे क्लास 12th के अंदर भी मेरा नाम जो है भूपेंद्र सिंह ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ भूपेंद्र लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं किसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ तो इस कास्ट सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम भूपेंद्र सिंह ही होना चाहिए। चारों जगह पे मेरा नाम सेम होना चाहिए, चारों जगह पे मेरी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। क्लास 12th के अंदर तो खैर डेट ऑफ बर्थ हमारी नहीं आती, बट मैं आपको बता रहा हूँ फादर का नेम चारों जगह सेम होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक के अंदर सरनेम दिया हुआ है, किसी दूसरे के अंदर सरनेम नहीं दिया हुआ। देन उसके बाद आपकी मदर का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। बात है सुन में, CUET का फॉर्म आप फिल कर दोगे, उसके अंदर ऐसी कुछ खास दिक्कत आनी नहीं है। बट जब आप कॉलेज के अंदर अप्लाई करोगे वहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब बात ही आती है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखना कि आप किस चीज़ को अपडेट कराने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो। मेरे हिसाब से देखो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट आपका ईजिली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट आईडीज़ है ये बहुत ज़्यादा ईजिली अपडेट हो जाती है। ये अपडेट कराने के लिए फालतू का दिमाग मत लगाना। आपके घर के नियर बाय जो भी साइबर कैफ़े वाले होते हैं उन्हें पता होता है इनकी एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे फिल करनी है, उनसे फिल करा लेना। आपको खुद भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको ये भी पता होता है आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके नियर बाय जो है वो कहाँ जाना है, आप वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन वगैरह करा के सारी चीज़ें अपडेट करा सकते हो। बट यहाँ पे बात ये आती है कि सर अब अपडेट हमने करा लिया तो अपडेट होने में भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो अब CUET के फॉर्म के अंदर फिल क्या करेंगे, CUET का फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो देखो मेरे भाई, मैंने ना आप लोगों की एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू फिल CUET फॉर्म बाय एडू कैप्टन। इस तरीके से आप लिख लेना। ठीक है, ये मेरी ही वीडियो देख लो। मैं जो है हालांकि शक्ल मेरी उतनी अच्छी नहीं है पर ठीक है वीडियो तो मेरी है। देखो भाई यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे ना बेटा, जब आप इसका फॉर्म फिल करना शुरू करोगे तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। या तो आप अपना आधार कार्ड से जो है वो लॉगिन करोगे। अब बात ही आती है कि सर आधार कार्ड तो अपडेटेड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका नाम, आपका आधार का नंबर, डेट ऑफ बर्थ तो वहीं से फैच कर लेगा। अब वहीं गड़बड़ है तो इससे कैसे कर दोगे? ये तो कर नहीं सकते। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिजी लॉकर से, जो अगर किसी बच्चे का डिजी लॉकर बना हुआ है तो भाई डिजी लॉकर से कर लो, वहां से डिटेल ले लेगा वो। ठीक है, डिजी लॉकर नहीं है तो डिजी लॉकर बना लो, डिजी लॉकर बना लो, बना के भर दो। काहे लोड ले रहे हो, काहे चिंताएं पाल रहे हो? लेकिन आधार कार्ड पहले अपडेट पे डाल दो। कितना भी दिन लगे, हो सकता है 25 तारीख को आ जाए। भाई ये वीडियो आपके पास जिस भी दिन पहुंच रही है ना, आपका फर्ज बनता है, अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, मैं CUET की फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं कह रहा, जिंदगी में भी कह रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जाके अपडेट करा लो। करा लिया, अच्छा जी, नहीं है तो डिजी लॉकर से कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद डिजी लॉकर भी नहीं बनानी तो भाई ABC ID होती है, ABC ID बना लो। अब सर ये ABC ID क्या होती है, कैसे बनेगी? कुछ नहीं करना, हाउ टू क्रिएट ABC ID यूट्यूब पे बतेरी वीडियोज़ मिल जाएगी, बना लो, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद अगर ABC ID नहीं है तो ABC ID बना लो भाई,
वही तो कह रहा हूँ, बना लो। ठीक है, आपके पास अगर आपका पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप पासपोर्ट के साथ कर लो। पासपोर्ट आपके इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो इंडियन पासपोर्ट, फॉरेन का कोई पासपोर्ट है उससे आपका ही होना चाहिए, फॉरेन का कोई पासपोर्ट है आप उससे बनवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे पैन कार्ड लिखा है, देखो अंदर ना, आपके पास आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से लॉगिन कर लो। क्यों इतना लोड पाल रहे हो भाई, बात आ रही समझ में? तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि अगर आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। एनटीए पागल नहीं है, एनटीए को पता है कि बहुत से बच्चों के आधार कार्ड वगैरह में गड़बड़ होती है, लेकिन ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई है, बालक कहाँ गया, ये जो मैंने आप लोगों को 4 चीज़ें बताई है प्लीज़ मेक श्योर कि ये चारों चीज़ों पे नाम आपके सेम होने चाहिए। अब जनरल कैटेगरी वाले कमेंट सेक्शन के अंदर ये मत कहना कि सर मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरी कास्ट सर्टिफिकेट का क्या होगा। अरे दादा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लग रहा, आपके लिए बस 3 चीज़ें, बात है समझ में? तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। बाकी स्टिल कोई भी डाउट होता है मेरे भाई, एंट्रेंस की महफिल आपका यहाँ पे जो है वो इंतज़ार कर रहा है। लगभग 2500 बच्चा जो है वो डेली मेरे से कनेक्ट होता है। मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स ले रहा होता हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार अभी ना इतनी सारी जो है अननेसेसरी वीडियोस आके आपका दिमाग इतना पागल हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे सारी चीज़ों के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। मिलता है ऐसे किसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।